तो देखिए आज आप पढ़ेंगे अपवर्तनांक, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक से पहले आपने अपवर्तन पढ़ा होगा। अपवर्तन में क्या पढ़ा है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। तो देखिए अपवर्तन में कंडीशन होती है जब प्रकाश की किरण हमारी ग्रह से किस में जाती है? सघन में। जब प्रकाश की किरण ग्रह से सघन में जाती है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। यदि प्रकाश की किरण हमारी सघन से किस में जाती है? सघन से अगर ग्रह में जाती है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल का बदल जाना ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल का बदल जाना ही, बदलना का मतलब है या तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्रकाश की चाल का घटना बढ़ना ही क्या कहलाता है? हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। कब? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। बदलने का मतलब है या तो वो घट जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो चाल का बदलना ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? बदल जाती है। इसी को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अगर सिंपली तौर पे देखा जाए तो हमारा अपवर्तनांक होता है दो माध्यमों की चाल का क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक, तो अपवर्तनांक बराबर होता है हमारा अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। ठीक है, नीचे होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कौन होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर इसको आपको डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सिंपली डेरिवेशन क्या लिखेंगे? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तनांक से कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी चीज क्लियर? क्या लिखना है डेफिनेशन में? डेफिनेशन लिखना है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, बटे को कहते हैं अनुपात। अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या लिखेंगे? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। किससे? स्मॉल एन से। स्मॉल एन बराबर होता है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल लिखते हैं सी से। किससे? सी से। इसके बाद माध्यम में प्रकाश की चाल होती है उसको लिखते हैं बी से। तो एन बराबर होता है हमारा सी अपॉन बी। ठीक है, ये भी आपको पता है जो निर्वात या वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो आपकी कितनी होती है? सबको पता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो निर्वात में यहाँ पर सी आपको दिखाई देगा, वहां पे लगाएंगे 3 × 10⁸। जिस माध्यम में हमारी किरण गई होगी उसकी चाल आपको ऑलरेडी पहले ही दे रखी होगी, जो भी होगी। ठीक है, तो आपको सी का मान याद रखना है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो एन बराबर हो गया आपका सी अपॉन बी, मतलब दोनों माध्यमों की चालों का अनुपात। ठीक है, एन बराबर हो गया आपका सी अपॉन बी। यदि प्रकाश की किरण हमारी वायु से किस में जा रही है? कांच में जा रही है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एन बराबर सी अपॉन बी। अगर प्रकाश की किरण हमारी किस में जा रही है? वायु से कांच में जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे? ए एन जी बराबर हो जाएगा आपका सी अपॉन बी। ठीक है, जो चीज हमारी पहले होती है उसको हम लिखते हैं सापेक्ष। क्या लिखते हैं? सापेक्ष। और जो हमारी जी है वो हमारी क्या कहलाती है? जिससे हमें लेना है वो कहलाती है हमारी किसके सापेक्ष लेना है हमें? जी के। तो ये हो जाएगी आपकी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फिर से देखिए, जो हमारा ए पोल होता है वो हमारी क्या होती है? एयर, जिसे कहते हैं हम वायु। क्या कहते हैं? वायु। इसके बाद जो हमारे जी होता है, जी को हम कहते हैं गिलास। क्या कहते हैं? गिलास। गिलास को कहते हैं कांच। ठीक है, अब इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तो हमारा अपवर्तनांक होता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? एयर, जिसे कहते हैं वायु।
तो जो चीज n से पहले रखी हुई वो हमारी क्या कहलाएगी? सापेक्ष। क्या कहलाएगी? सापेक्ष। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, G4 क्या होता है? ग्लास, से कहते हैं कांच। तो ये हो गया आपका ANC बराबर हो गया आपका C/B। अब जो चीज पहले होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? सापेक्ष, कुछ भी हो सकती है। तो ANC बराबर हो गया आपका C/B। एक फार्मूला आपका ये बन गया। तो ये बन गया आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आप ये लिखते हैं, ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष, ठीक है, यहाँ से लिखता होगा, ये हो जाएगा आपका वायु के सापेक्ष, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n बराबर वो NG बराबर हो गया आपका C/V। ठीक है, इसको तो हम विस्तार से लिखेंगे। अगर आपको दे रखा हो WNG, ठीक है, ये होता है आपका ANC अपॉन होता है आपका ANW। ठीक है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे न्यूमेरिकल भी आता है। तो देखिए WNG का मतलब क्या होता है? W मीन्स होता है आपका वाटर। क्या होता है? वाटर। जैसे क्या कहते हैं? पानी या जल। ठीक है, ये हो गया आपका जल। तो ये तो आपको चीज क्लियर हो गई। अब हमने आपको क्या बताया? जो n से पहले दे रखी है उसको हम क्या लिखते हैं? सापेक्ष। G4 क्या होता है? गिलास, जिसे कहते हैं कांच। तो ये हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो WNG को हम लिखेंगे ANC/ANW। कैसे लिखेंगे? तो सापेक्ष लिखेंगे, पहले ऊपर लिखा जाएगा G वाला, फिर नीचे लिखा जाएगा आपका W वाला। रहेगा किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर WNG दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो सिर्फ आपको क्या लिखना है? जो G वाला होगा वायु के सापेक्ष वो लिखा जाएगा ऊपर, और जो शेष वाला बचा वो लिखा जाएगा नीचे। इस हिसाब से लिखा है। तो आपको W की जगह क्या लगाना है? A। तो ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऊपर। ठीक, अब इसके बाद जो ये वाला W दे रखा है वो लिखा जाएगा नीचे, वो लिखा जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिखा जाएगा नीचे। तो फार्मूला बन जाएगा WNG बराबर ANC/ANW। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूँ तो उल्टा कैसे लिखूंगा? अगर मैं WNG को अगर ऊपर लिखना है, उल्टा लिखना है WNG। ठीक है, तो WNG को अगर उल्टा लिखेंगे तो आपका लिखा जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे? आपस में रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो G हो जाएगा W की जगह पर, W हो जाएगा G की जगह पर। क्या बन जाएगा? GNW। ठीक है, ये चीज आपको इतनी याद रखनी है। ठीक है, बाकी इसके बाद लेंस और दर्पण के फार्मूला आपके होंगे। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए जाएंगे।